चलिए ठीक है, किशोर कुणाल जी, जेडीयू के प्रवक्ता, एक एक टैली हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव का नतीजा, 2015 विधानसभा चुनाव का नतीजा। ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, शांति। राहुल जी, भूपेंद्र जी, ठीक है, मैं पूरा समय दूंगी बाद में आपको, लेकिन अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, एक टैली यहाँ पर दिखाई 2015-2020 के चुनावी आंकड़े, नतीजे जो थे, कितना अंतर आया है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात करें तो जेडीयू को उसमें दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, 2010 में जेडीयू को 115 सीट मिली थी। अरे महोदय प्लीज मेहरबानी करके थोड़ा सा शांति बनाए रखें। अगर आप ऐसे तू मैं करेंगे तो बात तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगी ना। राहुल जी, भूपेंद्र जी, एक एक करके अपनी बात रखें ना, ठीक है। लॉजिकल बात, सिर्फ हवाई आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये चीजें बहुत होती रहती हैं, लेकिन जो स्टैटिक्स है उस पर बात करते हैं, जो आंकड़े हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि वो जनता के दिए हुए आंकड़े जनादेश है। वो इस बार किस तरह से रहेगा, किन मुद्दों को लेकर डिसाइड होगा। किशोर कुणाल जी, बार मैं यही सवाल कर रही हूं कि जेडीयू का जो सीट ग्राफ है वो लगातार गिरता रहा है पिछले 3 बार के चुनाव में। 2010 में 115, 2015 में जैसे हम दिखा रहे हैं 2015 में 71, 2020 में 43। कितनी सीटों का नुकसान जेडीयू को होता रहा है पिछले 10 साल के अंदर। 15 साल में जेडीयू 115 से 43 पर पहुंच गई। अब 2024 में कहां पर जाएगी? मैडम पहले म्यूट करें, तभी तो पाऊंगा जब सामने से। चलिए, वो म्यूट करा दिया गया ऑडियो, अब आप अपनी बात करें। जी देखिए, सबसे पहले मैं आरजेडी के साथी एजाज साहब को जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने 2 बातें रखी थी। पहली बात, उन्होंने शराबबंदी का मामला उठाया था। उनके हिसाब से शराबबंदी का मामला बेकार था और शराबबंदी होना नहीं चाहिए था। एजाज साहब को मैं याद दिला देता हूँ, आज भी बीजेपी का रिपोर्ट आया है। आरजू जी होंगे आपके पास। जी हेलो जी, कहें, अपनी बात पूरी करें किशोर जी। बीजेपी साहब का कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है, जिसमें 2016 से लेकर आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया गया है और सांप्रदायिक सौहार्द में बेहतरीन होती है, यानी कि दंगे की घटना घटी है। दूसरा, इन्होंने गठबंधन पर सवाल किया था, तो मैं इन्हें जवाब देना चाहता हूँ। इनके दल में हुआ करते थे सुधाकर सिंह जी, जो कभी बिहार में विधायक हुआ करते थे, और दूसरा जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर बाबू, तो उनका प्रवचन पूरा बिहार सुना था। और इनके नेता तेजस्वी यादव जी बार यही बोलते रहे कि इन लोगों का व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई एप्लीकेशन नहीं है। खैर, इनकी अपनी पैरामीटर है, ये अपने तरीके से सोच रहे हैं। कांग्रेस के राहुल जी जो पलायन की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले पलायन तो कन्हैया जी का रोकना होगा, राहुल जी का रोकना होगा। वो राजनीतिक पलायन के शिकार है। दिल्ली से पटना, बिहार से दिल्ली, यूपी से केरला से फिर यूपी। तो ये पलायन पहले ये रोक ले, फिर बिहार का पलायन थोड़ी, ये तो यात्रा है, भ्रमण पे निकले हुए हैं राहुल गांधी, राजनीतिक यात्रा पर हैं। नहीं, और जनता के बीच पहुंचना कोई बुरी बात तो नहीं। जब राहुल नहीं निकलते थे तब उठाता था विपक्ष ये सवाल कि राहुल तो सिर्फ दिल्ली तक सीमित हैं। बाहर निकल के देखें, जनता के बीच पहुंच के देखें, तब जमीनी हालात का पता चलेगा। अब जब जमीन पर उतर के हालात देखने निकल रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं। मैं राजनीतिक पलायन की बात कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार जी 2019 की चुनाव बिहार के बेगूसराय से रखे, फिर उन्हें कुछ दम ज्ञान हुआ और फिर 2024 में दिल्ली पहुंच गए। ये पलायन है, राजनीतिक पलायन है। राहुल जी अमेठी से सांसद रहे, बाद में उन्हें केरला याद आ गई और केरल चले गए। रही बात बिहार के पलायन, चलिए ये तो चुनावी सीट को लेके ठीक है पलायन, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण तो फिर कहे कि नीतीश कुमार है पलायन का, कभी इधर तो कभी उधर। मैं कांग्रेस के नहीं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने हुए हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की दौड़ सीएम की कुर्सी तक की तो होती है, फिर चाहे इधर रहकर मिले या उधर रह के मिले।
बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार की दौड़ बिहार के 14 करोड़ बिहारियों की बेहतरी के लिए है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक नीतीश कुमार अब जी सवाल ये है कि रहेगा। नीतीश की ये दौड़, नीतीश कुमार की ये दौड़ कितनी लंबी होने वाली है? आरजू जी। देश के अंदर लंबी होगी, निश्चित तौर पर निसंदेह लंबी होगी।